गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू ई अकेडमी। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो चलिए फिर आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रेजेंट परफेक्ट वर्सेस पास्ट इंडेफिनिट। देखिए बच्चे, आप लोगों को पता है कि हम लोग कंपैरिजन पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम लोग एक एक टेंस को उठाते हैं और उनका कंपैरिजन करते हैं। तो आज हम जो कंपैरिजन करेंगे वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट वर्सेस पास्ट इंडेफिनिट। कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि कैसे हम कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जिनके साथ आईएनजी फॉर्म नहीं लगा सकते। जैसे हम उनके साथ आईएनजी फॉर्म लगाते हैं तो उनका मीनिंग बदल जाता है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी, जाइए और जाके वो लेक्चर भी देखिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखिए बच्चे, ये जो टेस्ट की पूरी सीरीज है, ये पूरी सीरीज अच्छे से देख लीजिए। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो यहाँ से मिल जाएंगे। अब रही बात आपकी क्वेरी की। अगर आप लोगों को मुझसे कोई भी किसी भी तरह का कोई डाउट है, आप कुछ पूछना चाहते हो, तो आप इंस्टाग्राम पे जाइए। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है इंग्लिश विद पूजा, वहां जाके मुझे मैसेज कीजिए। अगर आपका मैसेज सेंसिबल होगा, आपका डाउट सेंसिबल होगा, तो मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगी। देखिए, अब सेंसिबल से मेरा क्या मतलब है, मुझे बहुत सारे मैसेज आते हैं, बच्चे बहुत बेफालतू की बातें पूछते हैं, बेफालतू की बातें करते हैं जिनका आपकी स्टडी से कुछ लेना देना नहीं है। तो फिर मैं उन लोगों को नहीं रिप्लाई करती हूँ, टू बी ऑनेस्ट। तो आप प्लीज सेंसिबल क्वेश्चन पूछिए, आपको 100% रिप्लाई आएगा, ठीक है। तो चलिए फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करे बिना कोई नहीं जाएगा, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सब बच्चों को इसका बेनिफिट हो और आप मुझे भी मोटिवेशन मिले। चलिए तो फिर ज्यादा बातें नहीं करते हैं, आज स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक जो हमारा है वो है प्रेजेंट परफेक्ट वर्सेस पास्ट इंडेफिनिट। मतलब क्या, कहाँ कौन से सेंटेंसेस हैं जहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट लगेगा और पास्ट इंडेफिनिट लगेगा। सबसे पहला पॉइंट तो ये आता है कि हमें ये क्वेश्चन आया ही क्यों। ये जो क्वेश्चन है ये अराइज ही क्यों हुआ। हमने प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट इंडेफिनिट से क्यों कंपैरिजन किया, हमने इसका किसी और टेंस से क्यों नहीं कंपैरिजन करा। देखो बच्चे, प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, वो एक्शन जो अभी अभी कंप्लीट हुआ है, रिसेंट पास्ट में, ठीक है। अब कोई एक्शन मैं कह रही हूँ, मैं चाय पी के आई हूँ, मैंने अभी चाय पी ली, चाय पी चुकी हूँ मैं, अब मैं चाय पी चुकी हूँ। अब सवाल ये उठता है कि ये जो सेंटेंस है चाय पीने वाला, ये जो एक्शन है चाय पीने वाला, इसको मैं पास्ट में कंसीडर करूं क्योंकि ये पास्ट के किसी टाइम में हुआ है, या इसको मैं प्रेजेंट परफेक्ट में कंसीडर करूं क्योंकि ये एक्शन अभी अभी हुआ है। अभी मोस्टली बच्चों को ये कंफ्यूजन है, तो उन्हें समझ ही नहीं आता कि कौन सा एक्शन परफेक्ट में आएगा और कौन सा एक्शन पास्ट इंडेफिनिट में आएगा, क्योंकि बेसिकली होते तो दोनों एक्शन पास्ट में ही है ना, ठीक है। मान लीजिए एक कप चाय है जो मैंने कल रात को कॉफी पी, ठीक है। रात को मैंने कॉफी पी, वो हो गया पास्ट। एक कप चाय मैंने अभी अभी जस्ट पी, आपकी क्लास से जस्ट पहले पी, तो ये क्या हो गया, ये रिसेंट पास्ट हो गया, ये मेरा परफेक्ट हो गया। तो इसी तरह से ये जो छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं जो हमें कंफ्यूज करते हैं, जो हमें समझने नहीं देते कि कहाँ पे क्या आएगा, आज उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की। प्रेजेंट परफेक्ट कहाँ यूज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट यूज होगा रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन, उन एक्शन में जो कि अभी अभी कंप्लीट हुए हैं। मान लीजिए मैं कह रही हूँ मैं अभी अभी खाना खा के आई हूँ, ठीक है। मान लीजिए मैं कह रही हूँ मैं अभी अभी खाना खा के आई हूँ, अभी जस्ट, ठीक है। ये एक्शन जो हुआ है ये रिसेंटली हुआ है, रिसेंट, ठीक है, रिसेंट टाइम में हुआ है, रिसेंट पास्ट के किसी टाइम में हुआ है, इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट आएगा। देखिए, अब हमें कैसे पता चलेगा कि कोई एक्शन प्रेजेंट परफेक्ट है या पास्ट इंडेफिनिट है। देखिए कीवर्ड्स है सो फार, टिल नाउ, अप टिल नाउ, बाय दिस टाइम, बाय दिस पॉइंट ऑफ टाइम, येट, एज येट, इन दोनों का यूज होता है नेगेटिव सेंटेंसेस में। जब बात होगी नेगेटिव की, येट और एज येट का यूज होता है। रिसेंटली, लेटली, दोनों का सेम मीनिंग होता है। ऑलरेडी, जस्ट, ठीक है। ये सारे ऐसे कीवर्ड्स हैं जो हमें ये बताएंगे कोई एक्शन जस्ट अभी अभी कंप्लीट हुआ है।
ये एक्शन जस्ट अभी अभी कंप्लीट हुआ है। जैसे ही ये एक्शन कीवर्ड हमें मिले तो हम आंखें बंद करके बोलेंगे कि एक्शन प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा, पास्ट इंडेफिनिट में नहीं आएगा। एक चीज और याद रखना, ये जितने भी कीवर्ड्स है ये सारे सेंटेंस की एंड में लगेंगे। बस ऑलरेडी और जस्ट ये दो ऐसे कीवर्ड है जो हमेशा वर्ब से पहले लगते हैं, जो हमेशा वर्ब से पहले लगते हैं। और येट और एज येट लगता है नेगेटिव सेंटेंसेस में। जिस सेंटेंस में आपको नोट मिलेगा या नेगेटिव फॉर्म मिलेगी वहीं पे आप येट एज येट यूज कर सकते हो। पॉजिटिव सेंटेंसेस में येट एज येट नहीं यूज कर सकते। ठीक है, ये तो बात हो गई कीवर्ड्स की। अब देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट ऐसे कौन से सेंटेंसेस हैं जहां यूज किया जाता है। सबसे पहला है टू इंडिकेट कंप्लीटेड एक्टिविटीज इन द इमीडिएट पास्ट। देखिए वो एक्टिविटीज जैसे कि मैंने अभी बताया, मैं अभी अभी चाय पी के आई हूँ, मैं अभी अभी खाना खा के आई हूँ। ठीक है, ये क्या है, ये इमीडिएट पास्ट में हुए एक्शन है। वो एक्शन है जो अभी अभी कंप्लीट हुए हैं विद जस्ट। कीवर्ड कौन सा होगा, जस्ट। ही हैज जस्ट गॉन आउट, मतलब वो ही हैज जस्ट गॉन आउट, मतलब जो ये एक्शन है वो जस्ट अभी हुआ है। और एक चीज ध्यान रख लेना, देखो यहाँ पे जो जस्ट की पोजीशन है वो क्या है, मेन वर्ब से पहले। वो क्या है, मेन वर्ब से पहले। ठीक है, टू एक्सप्रेस पास्ट एक्शन हुज टाइम इज नॉट गिवन एंड नॉट डेफिनेट। हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज तब करते हैं जब हमें ये नहीं पता कि जो एक्शन हुआ है वो पास्ट की कौन से टाइम में हुआ है, वो टाइम डेफिनेट भी है या नहीं, कौन सा टाइम है। हमें ये नहीं पता कि वो एक्शन कौन से साल में हुआ, कौन से टाइम में हुआ। ठीक है, हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता, बस हमें ये पता है ये एक्शन पास्ट में हुआ। ठीक है, तब भी हम किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट का। जैसे मैंने लिखा मिस्टर हैरी हैज बीन टू जापान। अब वो जापान में कब था, कौन से साल में, कौन से मंथ में, हमें उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। नेक्स्ट है टू डिस्क्राइब पास्ट इवेंट व्हेन वी थिंक मोर ऑफ देयर इफेक्ट इन द प्रेजेंट। वो क्या कह रहा है कि हम कब यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट को, जब पास्ट इवेंट को हमें डिस्क्राइब करना होता है और हम क्या सोचते हैं उसके इफेक्ट के बारे में। किसके बारे में, उसके रिजल्ट के बारे में, उसके इफेक्ट के बारे में, कि उसका इफेक्ट प्रेजेंट में क्या होगा। मतलब कोई एक्शन तो पास्ट में हुआ है पर हमें एक्शन से ज्यादा फिक्र इस बात की है कि उसका रिजल्ट प्रेजेंट में क्या होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आई हैव कट माई फिंगर। अब मेरी फिंगर कट गई, मुझे फिंगर कटने से ज्यादा इस बात की फिक्र है कि इसका रिजल्ट प्रेजेंट में क्या होगा। ठीक है, अब प्रेजेंट में उसका असर क्या होगा, एंड इट इज ब्लीडिंग नाउ। अभी ये क्या कर रहा है, ब्लीड कर रहा है। क्यों, एक्शन हुआ फिंगर का कटना पास्ट में, पर उसका रिजल्ट प्रेजेंट में दिखने को मिल रहा है। जब मुझे पास्ट एक्शन से के रिजल्ट की फिक्र प्रेजेंट में होती है तब हम क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को इतना समझ आया होगा। अभी ये खत्म नहीं हुआ है और आगे करेंगे। पहले अभी इसको रिमाइंड करते हैं, हमने क्या कहा कि हम जब किसी एक्शन को जब हम किसी इमीडिएट एक्शन की बात करते हैं जो अभी अभी हुआ है तब भी हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हैं। जब हम बात करते हैं उन एक्शन की जो कि पास्ट में हुआ है पर पास्ट के कौन से टाइम में हुआ है हमें नहीं पता, तब हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं। जब हम बात करते हैं पास्ट इवेंट की और हमें उनके रिजल्ट की ज्यादा फिक्र होती है तब हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के। देखिए बच्चे, अफेक्ट और इफेक्ट, एक होता है अफेक्ट और एक होता है इफेक्ट। इन दोनों में क्या डिफरेंस है मैं अभी वोकैब की एक वीडियो लेके आऊंगी, उनमें मैं आप लोगों को उन वर्ड्स के बारे में बताऊंगी जिनका या तो साउंड सेम होता है या उनका मीनिंग सेम होता है या उनके स्पेलिंग सेम होते हैं। बहुत सारे ऐसे कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं जिनको लेके हमें हमेशा कंफ्यूजन रहती है, जैसे इफेक्ट, अफेक्ट, ये सारे वर्ड्स हो गए। ठीक है, तो इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए अभी जल्दी से इनको उतार लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए बच्चे आइए आगे देखते हैं। हमने अभी तक पढ़ा कि प्रेजेंट परफेक्ट कहाँ यूज होगा और कहाँ पास्ट इंडेफिनिट यूज होगा, उसके बारे में भी बात करेंगे। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट में हम तीन
डेफिनेशंस देख चुके हैं कहाँ कहाँ हमारा यूज होगा। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा था कि प्रेजेंट परफेक्ट यूज होगा जब हम बात करेंगे कोई एक्शन जस्ट अभी हुआ है, अभी अभी। ठीक है, सेकंड हमने पढ़ा कि प्रेजेंट परफेक्ट तब यूज होगा जब कोई एक्शन हुआ तो पास्ट में है, पर कब हुआ है वो पर्टिकुलर टाइम क्या है हमें नहीं पता। फिर हमने बात की कि प्रेजेंट परफेक्ट तब यूज होता है जब हम बात करते हैं कि कोई एक्शन हुआ तो पास्ट में, पर उसका असर प्रेजेंट में क्या होगा, उसका इफेक्ट प्रेजेंट में क्या होगा, तब भी हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं। अब चलते हैं आगे। हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज तब भी करते हैं जब हम टू डिनोट एन एक्शन बिगनिंग एट सम टाइम इन द पास्ट, कोई एक्शन जो शुरू तो पास्ट में हुआ है एंड कंटिन्यूइंग अप टू द प्रेजेंट मोमेंट, पर वो प्रेजेंट तक चल रहा है। देखिए मैंने आपको सिंस एंड फॉर बहुत डिटेल में बढ़ाया है, अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके उसको देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर है। तो वहां पे आपको मैंने समझाया कि सिंस एंड फॉर से पहले हम क्या लगाते हैं, या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू या प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, तो वही बात है, प्रेजेंट परफेक्ट कब यूज होगा जब हम सिंस या फॉर की बात करेंगे। कोई एक्शन शुरू तो पास्ट में हुआ, पास्ट में शुरू होता होता वो प्रेजेंट तक चलता रहा। आई हैव लिव्ड हियर फॉर 10 years. I have known him for a long time. We have dwelt a lot since 1947. मैंने आप लोगों को सिंस सेंटेंस लिखवाया था ना एक, we have dwelt a lot since 1947। ठीक है, तो ये भी क्या था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। तो आपको समझ आ गया होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कहाँ कहाँ यूज होगा। अब बात करते हैं एक्सरसाइज की, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि कैसे एग्जाम में हमारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आई सॉ हिम रिसेंटली। आई सॉ हिम रिसेंटली, जैसे ही मैंने रिसेंटली कीवर्ड देखा तो मेरे दिमाग में आया भाई ये एक्शन तो अभी अभी हुआ है, एक्शन अभी अभी हुआ है, तो ये किस में होना चाहिए था, ये प्रेजेंट परफेक्ट में होना चाहिए था, ना कि पास्ट इंडेफिनिट में। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, आई हैव सीन हिम रिसेंटली। आई हैव सीन हिम रिसेंटली। राहुल कंप्लीटेड 3 चैप्टर सो फार। जैसे ही मैंने सो फार देखा तो मेरे दिमाग में आया कि एक्शन प्रेजेंट परफेक्ट में होगा, ना कि पास्ट इंडेफिनिट में। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, राहुल हैज कंप्लीटेड 3 chapters so far. He didn't pay the bill up till now. सबसे पहले तो जैसे ही मैंने up till now देखा तो मेरे दिमाग में एक बात तो आई, भाई ये जो सेंटेंस है ये गलत है, ये होना चाहिए था प्रेजेंट परफेक्ट में। चलिए कोई बात नहीं। He has not paid the bill, यहाँ पे up till now आएगा नहीं, नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या आता है, yet। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, yet। He has not paid the bill yet. I completed my work already. जैसे ही मैंने already कीवर्ड देखा मेरा दिमाग घुमा कि भाई यहाँ पे तो प्रेजेंट परफेक्ट आना चाहिए था, सॉरी हैव। I have completed my work। अब एक चीज और मैंने आपको बताया था, ऑलरेडी और जस्ट वर्ब से पहले आते हैं, तो ये इसकी पोजीशन कहाँ होगी, यहाँ पे। तो ये करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा, I have already completed my work. I have already completed my work. देखिए बच्चों, एग्जामिनर कीवर्ड घुमा के डालेगा, क्योंकि जब आप ये सेंटेंस पढ़ते हो ना तो आपको लगेगा नहीं ये गलत है, क्योंकि हम लोगों को गलत इंग्लिश बोलने की इतनी आदत हो चुकी है कि हमें गलत इंग्लिश ज्यादा सही लगती है सही से। ठीक है, तो ये गलत है, यहाँ पे ऑलरेडी का यूज वर्ब से पहले होना था। नेक्स्ट, शिखा रिसेंटली लेफ्ट द ऑफिस। जैसे ही मैंने रिसेंटली कीवर्ड देखा तो सबसे पहले तो दिमाग घूमा कि भाई साहब ये कैसे हो गया, यहाँ पे तो ये होना चाहिए था शिखा हैज लेफ्ट द ऑफिस रिसेंटली। ये रिसेंटली कीवर्ड और कहाँ आना चाहिए था, लास्ट में। ठीक है, करेक्ट सेंटेंस क्या बनना था, शिखा हैज लेफ्ट द ऑफिस रिसेंटली। राइट, आप लोगों को ये समझ आया कि हमने देखा कि प्रेजेंट परफेक्ट का यूज तब होता है जब हम किसी रिसेंट एक्शन की बात करते हैं जो जस्ट अभी अभी हुआ होता है। तो हमें कीवर्ड देखे, सो फार, अप टिल नाउ, बाय दिस टाइम, बाय दिस पॉइंट ऑफ टाइम, येट, एज येट, रिसेंटली, लेटली, ऑलरेडी, जस्ट। ठीक है, दिस वीक, दिस टाइम, ये सब कीवर्ड्स हैं
जो कि हमें ये बताते हैं कि जो एक्शन है वो जस्ट अभी अभी हुआ है। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए बच्चों, आइए आगे बात करते हैं। अब बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट की। अभी तक हमने बात की थी प्रेजेंट परफेक्ट की, अब बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट कहाँ यूज होता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही मजेदार है। देखिए, पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं जब हम बात करते हैं स्पेसिफिक टाइम की। जब हमारे पास कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड होते हैं तभी हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। ठीक है, वो कीवर्ड कौन से होंगे? डे, कोई डे दिया हो, कोई डेट दे रखी हो, कोई टाइम दे रखा हो, कोई मंथ बता रखा हो, ईयर, लास्ट मंथ, यस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट नाइट, इन द अर्ली ईयर। ठीक है, ये जो कीवर्ड्स हैं, ये सब कीवर्ड्स आपको ये बताएंगे जो एक्शन है वो पास्ट के किस स्पेसिफिक टाइम में हुआ है। ठीक है, तो इन सभी कीवर्ड से ही आपको पता चलेगा जो एक्शन है वो पास्ट इंडेफिनिट फॉर्म में लिखना है। तो मैंने आपको क्या बताया कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोई एक्शन पास्ट इंडेफिनिट में है या प्रेजेंट परफेक्ट में है। अगर आपको इनमें से कोई भी कीवर्ड मिलेगा तो इसका मतलब वो एक्शन किस में होगा? पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, जैसे देखिए, रेखा हैज कंप्लीटेड हर ग्रेजुएशन। जैसे ही मैंने देखा यहाँ पे लिखा है रेखा हैज कंप्लीटेड हर ग्रेजुएशन, यहाँ तक होता तो मुझे क्या पता उसकी ग्रेजुएशन क्या हुई है। हो सकता है उसकी ग्रेजुएशन जस्ट अभी अभी हुई हो। अगर जस्ट अभी अभी हुई होती फिर तो प्रेजेंट परफेक्ट बिल्कुल अपनी जगह पे ठीक है। पर गड़बड़ कहाँ हो गई? गड़बड़ इस महाशा जी ने कर दी, इन्होंने यहाँ पे 2010 लिख दिया। जैसे 2010 देखा मैंने तो मुझे समझ आया भाई साहब ये जो एक्शन है ये अब प्रेजेंट परफेक्ट में ना होके किस में होगा? पास्ट इंडेफिनिट में। मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ, देखिए, रेखा हैज कंप्लीटेड हर ग्रेजुएशन। अगर सिर्फ क्वेश्चन इतना होता तो हो सकता था कि उसकी ग्रेजुएशन जस्ट अभी अभी हुई हो, पर जैसे मैंने 2010 कीवर्ड देखा तो ये एक स्पेसिफिक टाइम है। स्पेसिफिक टाइम होने के कारण ही यहाँ पे क्या आएगा? रेखा कंप्लीटेड हर ग्रेजुएशन इन 2010, क्योंकि अब स्पेसिफिक टाइम है और क्या आएगा? पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, I have celebrated my birthday 3 days ago. I have celebrated my birthday. देखो, जैसे ही मैंने ये चीज देखी तो मुझे ठीक लगा, मुझे कोई गड़बड़ नहीं लगी। चलो ठीक है यार, हो सकता है उसने अभी अभी अपना बर्थडे मनाया हो। पर जैसे ही मैंने 3 days ago देखा ना, मेरा दिमाग घूमा। भाई ये तो स्पेसिफिक टाइम है, अगर स्पेसिफिक टाइम है तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट आना चाहिए था, ना कि प्रेजेंट परफेक्ट आना चाहिए था। तो यहाँ पे क्या करेक्ट बनेगा? I celebrated my birthday 3 days ago. He has seen me yesterday. He has seen me yesterday. देखिए, जैसे ही आपने yesterday कीवर्ड देखा आपका दिमाग घूमा, आपने बोला कि भाई ये पास्ट इंडेफिनिट में होगा तो क्या बनेगा? He seen me yesterday. Sorry, he saw me yesterday. क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है ना, he saw, see. गांधी हैज केम टू इंडिया। अब आप कहोगे मैम यहाँ पे तो कोई कीवर्ड नहीं दे रखा, फिर यहाँ पे आप क्यों कह रहे हो कि ये जो होगा ये पास्ट इंडेफिनिट में होगा। देखो बच्चे, एग्जामिनर जानता है कि आप कंपटीशन के बच्चे हो और आपको इतनी हिस्ट्री तो आती है। गांधी कब आए थे इंडिया में? इन 1915। ठीक है, कब आए थे वो? इन 1915। अगर इन 1915 में आए थे, ये कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस है तो ये पास्ट इंडेफिनिट में होगा। ठीक है, मैं आपसे पूछूं कि देश आजाद हुआ था, क्या मुझे बताने की जरूरत है देश कब आजाद हुआ था? जी नहीं, आप लोगों के कॉमन सेंस है, आपको पता है देश 1947 में आजाद हुआ था। तो मैं यहाँ पे 1947 लिखूं चाहे नहीं लिखूं, ये कॉमन सेंस है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1947, राइट। तो ये हो गया कि हम जब बात करते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट वर्सेस प्रेजेंट परफेक्ट कब आएगा, तो हमने क्या देखा? पास्ट इंडेफिनिट तब आएगा जब हमारे पास एक स्पेसिफिक टाइम होगा। डेट, टाइम, मंथ, ईयर, यस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट नाइट, लास्ट मंथ,
इन द अर्ली ईयर, ये सब कीवर्ड्स होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग सिंस और फ्रॉम की। पहले जल्दी से इसको एक बार देखिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए तो बच्चे आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे सिंस और फॉर। कहाँ पे? सिंस और सिंस और फ्रॉम। सिंस और फॉर देख चुके थे, आज देखेंगे ये सिंस और फ्रॉम की क्या कहानी है। मैंने लिखा ही हैज बीन वर्किंग हियर सिंस ही हैज ग्रेजुएटेड। हमने जब सिंस एंड फॉर किया था तब हमने पढ़ा था ही हैज बीन वर्किंग हियर। जैसे मैंने ये देखा तो मुझे समझ आया, चलो ये तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू है, ये तो अपनी जगह पे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सिंस लग गया। मैंने सिंस के बाद आपको बोला था कि सिंस के बाद हमेशा पास्ट इंडेफिनिट आता है, तब हमने बात की थी, तब हमने रट्टा मारा था, पर आज आपको रीजन समझ आया होगा। ही हैज ग्रेजुएटेड, जब वो ग्रेजुएट हुआ वो टाइम स्पेसिफिक होगा, कोई पर्टिकुलर डे होगा, कोई मंथ होगा, कोई ईयर होगा। अगर स्पेसिफिक डे होगा तो स्पेसिफिक टाइम के बारे में हमें कौन बताता है? पास्ट इंडेफिनिट। इसी कारण हमने पढ़ा था कि सिंस के बाद हमेशा पास्ट इंडेफिनिट लगता है, क्योंकि हमें पता है कि सिंस पास्ट इंडेफिनिट कब लगता है? जब स्पेसिफिक टाइम की बात होती है। जब कोई इंसान ग्रेजुएट हुआ तो वो कोई डे ईयर फिक्स होगा ना, स्पेसिफिक होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। राहुल हैज बीन राइटिंग पोएम सिंस ही हैड लेफ्ट हिज कॉलेज। जब उसने अपना कॉलेज को छोड़ा तो वो टाइम स्पेसिफिक होगा। टाइम स्पेसिफिक होने के कारण यहाँ पे क्या आएगा? ही लेफ्ट हिज कॉलेज। क्या आना चाहिए था यहाँ पे? पास्ट इंडेफिनिट। दे हैव बीन सर्विंग द गेस्ट सिंस ही हैज कम। जैसे ही मैंने देखा सिंस, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था? सिंस ही केम। ठीक है, nobody has seen him since he has migrated। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था? since he migrated। ठीक है, यहाँ पे मैंने अपना नाम मेंशन कर दिया। पूजा has been has trusted that since he has joined the club। सबसे पहली बात तो since के बाद क्या आना चाहिए था? since she joined the club। अब बात आती है कि यहाँ पे has been trusting आए या has ट्रस्टेड आए। सॉरी, पीछे जो डिस्टर्बेंस आ रही है, एक्चुअली मैं जिस एरिया में रहती हूँ वहाँ पे आसपास मार्केट है, तो ये जो आपको साउंड सुन रही है ये रिकॉर्ड हो जाती है, मैं कुछ नहीं कर सकती उसके लिए, तो सॉरी बोल सकती हूँ। तो देखिए हम क्या बात कर रहे थे कि पूजा हैज बीन ट्रस्टिंग और हैज ट्रस्टेड देन सिंस ही हैज जॉइंड द क्लब। सबसे पहली कहानी तो ये हो गई कि बाई सब सिंस के बाद क्या आएगा? सिंस के बाद आएगा हमारा पास्ट इंडेफिनिट, ये ठीक है। उसके बाद कल हमने पढ़ा था कि कौन सी वर्ब होती है जिनके साथ आईएनजी नहीं लगता। जी, कल हमने ट्रस्ट पढ़ा था ना, हमने क्या पढ़ा था? पोजेशन। उसके बाद हमने पढ़ी थी सेंसेस, उसके बाद हमने पढ़ा था हमारा पेरेंट्स। ठीक है, ये सारी कुछ ऐसी टर्म थी जिनके साथ कभी भी आईएनजी नहीं लगता। तो यहाँ पे ट्रस्टिंग नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा हैज ट्रस्टेड। ठीक है, पूजा हैज ट्रस्टेड देम सिंस शी जॉइंड द क्लब। ठीक है, तो हमने ओवरऑल क्या पढ़ा? सॉरी बच्चों, मुझे पता आप लोगों को बीच बीच में कभी कभी डिस्टर्बेंस होती है, तो क्या करें, विंटर का टाइम है, आप लोगों को पता है विंटर्स में वैसे भी रिकॉर्डिंग में कुछ ज्यादा ही आवाजें रिकॉर्ड हो जाती हैं, तो प्लीज आप कोऑपरेट करना। ठीक है, हमने क्या पढ़ा कि सिंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट क्यों आता है, तब हमने रट्टा मारा था। आज हमें समझ आ गया क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट स्पेसिफिक टाइम की बात करता है। दूसरी चीज हमने ये देखी कि कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनके साथ हम आईएनजी नहीं लगाते। कल हमने देखा था कि ट्रस्ट के साथ आईएनजी नहीं लगता, इसी कारण यहाँ पे क्या आएगा? पूजा हैज ट्रस्टेड, ना कि पूजा हैज बीन ट्रस्टिंग। राइट, तो आई होप आप लोगों को ये चीज समझ आई होगी। अब बात करते हैं फ्रॉम की। ठीक है, अब किसकी बात करेंगे हम लोग? फ्रॉम की। जस्ट अ मिनट। चलिए अब हम देखते हैं फ्रॉम के बारे में। आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं कि फ्रॉम का क्या हिसाब किताब है।
मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन लिखवाया था, Ravi will have been serving them from Feb 2021। ठीक है, अब वहां पे मैंने आपको बता दिया था कि जो फ्यूचर के सेंटेंसेस होते हैं, जो फ्यूचर के टेंस होते हैं, वहां पे कभी भी सिंस नहीं आता, फ्रॉम आता है। तो आज देखिए कि वहां पे फ्रॉम क्यों आता है। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे लगा देती हूँ सिंस, ठीक है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लगा दिया सिंस। जैसे ही मैंने सिंस लगाया तो सिंस के बाद ये फेब 2021, ये तो फ्यूचर की बात हो गई। क्या ये पास्ट का स्पेसिफिक टाइम है? नहीं। जब ये पास्ट का स्पेसिफिक टाइम नहीं है, ये फ्यूचर का टाइम है, तो यहाँ पे सिंस कैसे आएगा? स्पेसिफिक टाइम पास्ट के साथ हमेशा क्या लगता है? सिंस। अगर यहाँ पे सिंस लगता तो फिर यहाँ पे 100% क्या होना चाहिए था? पास्ट का स्पेसिफिक टाइम। पर यहाँ पे पास्ट का स्पेसिफिक टाइम ना होने के कारण यहाँ पे क्या लगा है? फ्रॉम। इसीलिए हमने कहा था कि फ्यूचर में कभी भी सिंस यूज नहीं होता। देखिए, हम लोगों ने बोला कि सिंस का यूज होता है प्रेजेंट में, सिंस का यूज होता है पास्ट में, ठीक है। फ्रॉम का यूज होता है बच्चे प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में। आप तीनों जगह इसको यूज कर सकते हो, आप तीनों जगह इसको यूज कर सकते हो। तो क्या सिंस फ्रॉम को रिप्लेस कर सकता है? क्या सिंस फ्रॉम को रिप्लेस कर सकता है? जी नहीं। पर क्या फ्रॉम सिंस को रिप्लेस कर सकता है? बिल्कुल, फ्रॉम सिंस को रिप्लेस कर सकता है, पर सिंस फ्रॉम को रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि फ्यूचर में सिर्फ फ्रॉम यूज होता है, फ्यूचर में सिंस यूज नहीं होता। ठीक है, इतनी चीज समझ आई। फ्रॉम का यूज कर सकती है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में। अगर प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में यूज कर सकती है तो मतलब हम यहाँ पे फ्रॉम यूज कर सकते हैं, हम यहाँ पे फ्रॉम यूज कर सकते हैं, ठीक है, फ्रॉम, राइट। इन सभी सेंटेंसेस में हम लोग फ्रॉम यूज कर सकते हैं, पर हम फ्यूचर में सिंस यूज नहीं कर सकते। ठीक है, जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो हम लोगों ने क्या देख लिया? हमने ये समझा कि सिंस और फ्रॉम का सीन क्या है, कि सिंस के बाद हमेशा पास्ट इंडेफिनिट ही क्यों आता है और फ्रॉम का यूज फ्यूचर में क्यों नहीं होता। तो आई होप आप लोगों को ये चीज समझ आ गई होगी। जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए आइए बच्चों, आगे देखते हैं। हम बात कर रहे थे सिंस और फ्रॉम की। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो मैंने आपको सिंस के टाइम में लिखवाए थे। आज देखते हैं क्या इनके साथ फ्रॉम आ जाएगा। देखिए, हमने लिखा था लास्ट वीक, जैसे ही लास्ट वीक आया तो हमें पता लगा यहाँ पे क्या आएगा? सिंस लास्ट वीक। ठीक है, क्या मैं इसके साथ फ्रॉम लगा सकती हूँ? जी बिल्कुल लगा सकती हूँ। ठीक है, तो क्या लिख सकती हूँ? फ्रॉम लास्ट वीक। नेक्स्ट वीक, क्या यहाँ पे मैं फ्रॉम नेक्स्ट वीक तो लिख सकती हूँ? क्या यहाँ पे मैं फ्रॉम सिंस नेक्स्ट वीक लिख सकती हूँ? नहीं लिख सकती, क्योंकि ये फ्यूचर का इवेंट है। डैश कमिंग वीक, जैसे कमिंग वीक से मुझे ध्यान में आया फ्यूचर की बात है, यहाँ पे फ्रॉम आ गया। क्या यहाँ पे मैं सिंस लिख सकती हूँ? नहीं। डैश पास्ट वीक, जैसे पास्ट की बात हुई, मतलब पास्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पे सिंस के साथ मैं फ्रॉम भी लिख सकती हूँ। ठीक है, डैश टाइम इमेमोरियल, जैसे टाइम इमेमोरियल की बात हुई तो मुझे समझ आया ये पास्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो गया? सिंस और फ्रॉम। ठीक है, डैश ही लेफ्ट द टाउन, जैसे ही लेफ्ट द टाउन आया तो मतलब जब उसे टाउन छोड़ा, वो कोई स्पेसिफिक टाइम डेट होगा, तो बात हो रही है पास्ट की, तो यहाँ पे सिंस और फ्रॉम दोनों ही आ सकते हैं। तो हमने देखा कि सिंस फ्रॉम हर जगह आ सकता है, प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी, फ्यूचर में भी, पर जो हमारा सिंस है वो सिर्फ आएगा प्रेजेंट और पास्ट में। ठीक है, अब आगे चलती हैं बच्चे। आज हम देखते हैं टाइमलाइन। मैंने 4 सेंटेंसेस लिखे, मैं आपको इन्हें समझाना चाहूंगी टाइमलाइन की हेल्प से। मैंने लिखा ही हैज बीन वर्किंग हियर सिंस 2017।
ही हैज बीन वर्किंग हियर सिंस 2017। अभी क्या चल रहा है 2020, जो कि हमारा क्या है प्रेजेंट। ठीक है, मैं जैसे ही इसकी इधर जाऊंगी तो हो जाएगा फ्यूचर, जैसे ही मैं इसकी इधर जाऊंगी तो क्या हो जाएगा पास्ट। ठीक है, ये हो गया मेरा 2019, 2018 और 2017। ठीक है, ही हैज बीन वर्किंग हियर सिंस 2017। अब 2017 से लेकर, ठीक है, 2017 से लेकर वो काम कर रहे हैं। ठीक है, मतलब ये एक्शन अभी भी कंटिन्यू है। हैज बीन वर्किंग हियर, एक्शन 2017 से लेकर अभी तक कंटिन्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंस अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। अगर यही मैं सेंटेंस ऐसे लिख दूं, ही हैज बीन वर्किंग हियर फ्रॉम 2017, अभी 2020, 2019, 2018, 2017। अब मुझे बताओ कि अब मैं अगर लिख दूं फ्रॉम 2017 तो कोई दिक्कत है? जी बिल्कुल नहीं। ठीक है, बात तो फिर वही है कि 2020 तक तो एक्शन कंटिन्यू है ही, उसके बाद एक्शन 2020 तक चला, फिर उसके बाद अभी भी कंटिन्यू है। तो फ्रॉम लिखो या सिंस लिखो, टाइमलाइन दोनों की सेम बनेगी। ही हैज बीन वर्किंग हियर सिंस 2017, ही हैज बीन वर्किंग हियर फ्रॉम 2017, दोनों बातों का मतलब सेम है। ठीक है, फिर आती है आगे, ही हैज बीन वर्किंग हियर सिंस 2022। जैसे ही आपने देखा सिंस 2022 तो अभी आना है, क्योंकि हमारा जो प्रेजेंट है वो क्या है 2020, 2021, 2022, मतलब ये तो हमारा फ्यूचर है, ये हमारा प्रेजेंट है। ठीक है, 2019, 2018, 2017। ठीक है, मतलब ये बात जो भी हो रही है वो तो फ्यूचर की हो रही है। अगर फ्यूचर की बात हो रही है सबसे पहले तो यहाँ पे सिंस नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा फ्रॉम। फिर he has been working here, नहीं, यहाँ पे क्या आएगा he will have been working here फ्रॉम 2022, क्योंकि ये बात हो रही है फ्यूचर की। ठीक है, पूरा इवेंट किस में होगा फ्यूचर में। अब आता है ही हैज बीन वर्किंग हियर सिंस 2017 टू 2019। देखिए बच्चे, जब उसने बोला, अभी करंटली है 2020 प्रेजेंट, 2019, 2018, 2017, उसने बोला कि वो काम कर रहा है 2017 से शुरू किया और 2019 तक, मतलब इस पर्टिकुलर टाइम में ड्यूरेशन में उसने काम किया। ठीक है, ना ही वो प्रेजेंट में आया ना ही वो फ्यूचर में आया, उसने पास्ट की किसी टाइम में, पास्ट के एक स्पेसिफिक टाइम में उसने काम कंप्लीट कर दिया। ठीक है, ये पास्ट का स्पेसिफिक टाइम था, उसने टाइम में काम कंप्लीट कर दिया। देखिए, जब भी फ्रॉम के साथ टू लगता है और यहाँ पे भी पास्ट का टाइम होता है और यहाँ पे भी पास्ट का टाइम होता है, तो हम इससे पहले हमेशा यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट। क्यों? क्योंकि ये टाइम एक पास्ट का स्पेसिफिक टाइम है। 2017 से लेकर 2019 के बीच में काम खत्म हो गया, ना ही वो प्रेजेंट में आया ना ही वो फ्यूचर में आया, बात पास्ट में ही रफा दफा हो गई। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, ही वर्कड हियर सिंस, नहीं आके फ्रॉम आएगा यहाँ पे, क्योंकि ड्यूरेशन की बात हो रही है फ्रॉम 2017 टू 2019। ठीक है, जब भी बात होती है, जब भी हम फ्रॉम के साथ टू यूज करते हैं और टू के लेफ्ट और राइट में हम पास्ट टाइम की बात करते हैं, तो उससे पहले हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज होगा। कौन सा टेंस यूज होगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कभी भी वहां पे हम लोग सिंस नहीं यूज करेंगे, हमेशा क्या यूज करेंगे? फ्रॉम। ठीक है, जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए। तो आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। आज हमने क्या देखा कि प्रेजेंट कंटिन्यू वर्सेस पास्ट इंडेफिनिट, फिर हमने देखा सिंस एंड फ्रॉम के बारे में। तो बच्चे जल्दी से मुझे लगता है आप लोगों को आज वाला सारा टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर स्टिल आप लोगों का कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हो, आपका जो भी डाउट है।
राइट। तो फिर चलिए मिलते हैं कल। बाय बाय, टेक केयर। मैं आप लोगों को एक बार फिर से याद दिला दूं कि अगर आप इस चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और डेली 9 बजे आप लोगों के बीच में आ जाती हूँ, वीडियो को देखना नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं कल आपको।